देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मोहित हूँ। दोस्तों, आपको बता दें कि देश नीति की टीम मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 10 दिनों से चुनावी भ्रमण पे थी। लोगों से राय ले रही थी, गांव से लेकर शहर तक, खेत खलियान तक लोगों के पास आने जाने की काम कर रही थी। खैर, लोगों से बात करने के बाद मुझे क्या पता चला, आज की इस खास वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के विधानसभा के ठीक बाहर। यहाँ से खड़े होकर के 2023 के विधानसभा चुनाव का रुझान क्या है मध्य प्रदेश के अंदर, जनता ने मुझसे क्या कहा और जनता क्या चाहती है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। या यूँ कहें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की आज मैं इस खास एपिसोड के माध्यम से पोल खोलने वाला हूँ। चलिए मुद्दे पर आते हैं कि जब मैं गाँव गया, जब मैं शहर गया, तो शहरों का हाल क्या था, गाँव का हाल क्या था, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। शहरों को देखते हुए जब मैंने देखा तो सड़कें लपलपा रही थी, सड़कें बढ़िया बनी हुई हैं मामा जी की सरकार में, और लोग कहीं ना कहीं मुझे इस विकास को देखते हुए खुश भी दिखाई दिए। लेकिन ठीक जब मैं गांव की तरफ जाता हूं तो गांव की स्थिति, सड़कें काफ़ी मुझे जर्जर दिखाई दी, बेहाल दिखाई दी। गांव के लोगों से बात करने पर थोड़ी सी मुझे नाराज़गी भी मामा जी के प्रति दिखाई दी। लेकिन ठीक इसके विपरीत जब मैं शहर पे आता हूँ तो शहर के लोग कहीं ना कहीं मामा जी की सरकार से मुझे खुश भी दिखाई दिए। जब मैंने पूछा कि 10 में से मामा जी को नंबर आप कितने देंगे, तो लोग 50-50 पर आते हैं, यानी कि 10 में से कहीं ना कहीं 5 नंबर देने की बात हमसे कही। लेकिन जब मैं कांग्रेस की रैली या बीजेपी की रैली या किसी अन्य पार्टियों की रैली में गया, वहाँ का हाल क्या था, वहाँ का माहौल क्या था, इस पर भी मैं चर्चा करना चाहूँगा। कांग्रेस से मैं शुरू करता हूँ। कांग्रेस की रैली में उमड़ी भीड़ को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी में लोग, मध्य प्रदेश के लोग रुचि ले रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। राहुल गांधी जी की बातें, राहुल गांधी जी का अंदाज, और जो जनता सुनना चाहती है, आज कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी उन बातों पर, उन मुद्दों पर जनसभाओं में लोगों को संबोधित कर रहे थे। खैर, राहुल गांधी जी के विचार आप भी आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे, और खूब इस समय मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर राहुल गांधी जी चर्चे में हैं। मुझे लगता है देश जो सुनना चाहता है, आज राहुल गांधी जी उन मुद्दों पर बात कर रहे थे। गांव जब मैं गया, अब गांव के बारे में भी साथ में बताते चलता हूं। जब मैं गांव गया, गांव में मैंने पूछा कि असल वजह क्या है जो आप बदलाव चाहते हो, आखिर बीजेपी सरकार आपको फेल कहाँ पर दिखी। तो गांव के लोगों ने कहा कि बीजेपी सरकार में शहरों के अंदर तो विकास हुआ है, लेकिन गांव में उस लेवल का विकास नहीं हुआ है जो कागजों पर, जो नेताओं द्वारा मुँह ज़बानी बोली जाती है। मैंने कहा कि आपको तो तमाम योजनाएं भी दी जा रही हैं, सिलेंडर भी दिया जा रहा है, शौचालय भी दिया जा रहा है, और आवास भी दिए जा रहे हैं। मीन्स तरह तरह की योजनाओं से गाँव के लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। तो लोगों ने कहा कि योजनाएँ तो ठीक है, फ्री की योजनाएँ जो मिल रही हैं वो, उनसे भी गाँव के लोग सहमत हैं। लेकिन गांव की जो युवा वर्ग के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं नाराज़ दिखाई दिए कि हमारे पास रोज़गार नहीं है, हमारे पास पैसे कमाने का कोई साधन या माध्यम नहीं है। हम कहीं पर अगर कोई अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर वैकेंसी नहीं होती हैं। कहने का मतलब ये है कि जब जब युवा वर्ग के लोग रोज़गार के लिए हाथ फैलाते हैं तो उनको खालीपन नज़र आता है। या यूँ कहें कि मध्य प्रदेश के अंदर मामा जी की सरकार की तरफ से रोज़गार उतने नहीं दिए गए हैं जितने कागज़ों पर, जितने नेताओं द्वारा बड़े बड़े बोल बोले जाते हैं। युवा वर्ग कहीं ना कहीं नाराज़ मुझे दिखाई दिया। जब मैंने महिलाओं से, मध्य प्रदेश के गाँवों की तरफ जब मैं गया, तो महिलाओं से जब मैंने बात की तो लाडली बहना योजना के तहत महिलाएं खुश तो दिखीं, लेकिन उनका एक सवाल है, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी इस चीज़ को लेकर एक संशय है, एक भय बना हुआ है कि जब चुनाव आते हैं तभी बीजेपी की तरफ से इतने बड़े बड़े वादे या फिर इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं क्यों दी जाती हैं। चुनाव के समय ही महिलाएं याद आती हैं, इससे पहले नहीं याद आती हैं। और महिलाएं ये भी कह रही थी कि नाराज़गी, और ऐसे भी बोलेंगे कि महिलाओं के अंदर अगर जो नाराज़गी है बीजेपी को लेकर, तो एक मुद्दा ये भी है कि वो कह रही थी कि हमारे बच्चों के लिए बीजेपी सरकार में रोज़गार नहीं है। 18 साल की बीजेपी सरकार देखने के बाद तमाम युवा वर्ग के लोग गांव में मुझे ठेले लगाते हुए दिखाई दिए, सब्ज़ी बेचते हुए दिखाई दिए, लोग ताश के पत्ते खेलते हुए गली मोहल्ले चौराहों पर मुझे दिखाई दिए। तो ये जो मुद्दे हैं 2023 के विधानसभा चुनाव में, मुझे लगता है कि 2023 के चुनाव में बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकते हैं। बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की लहर मुझे मध्य प्रदेश के अंदर ज़्यादातर दिखाई दी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हो सकता है कि इस विधानसभा चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन मध्य प्रदेश के अंदर हो सकता है।
अगर जो आप एक लाइन में मुझसे पूछें कि तुम्हें लगता क्या है कि मध्य प्रदेश के अंदर क्या होने वाला है, तो मैं बोलूँगा कि मैं धीरेन्द्र शास्त्री नहीं हूँ जो मैं आपको बोल दूँ और वही हो। लेकिन एक जो हमें सर्वे करने पे चीज़ पता चली वो ये है कि मध्य प्रदेश के लोग कहीं ना कहीं अब बदलाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से मैं राहुल गांधी जी की रैली में गया और रैली में उमड़ती भीड़ को मैंने देखा और उस भीड़ में जब मैंने लोगों से बात की तो जिस तरह से लोग जोश में आकर के राहुल गांधी जी के प्रति प्यार दिखा रहे थे, बातें कर रहे थे और काफ़ी उत्साहित हो रहे थे और राहुल गांधी जी की बातों से जितना उन पर प्रभाव पड़ रहा था, मैं उनको पढ़ने के बाद कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं लोग बीजेपी सरकार से हताश हैं, नाराज़ हैं, दुखी हैं और बदलाव चाहते हैं। तमाम लोग मुझसे ये भी बोलें कि बीजेपी छोड़कर मैं राहुल गांधी जी की जनसभा में आया हूँ, रैली में आया हूँ, प्रोग्राम में आया हूँ और राहुल गांधी जी को मैं सुनने आया हूँ और राहुल गांधी जी के पक्ष में इस बार मैं वोट भी करूँगा। लोगों ने खुलकर कहा। आपको यकीन ना हो तो नीचे वीडियो में आप देख लीजिएगा। खैर, मध्य प्रदेश का चुनावी हाल क्या है, मध्य प्रदेश में रुझान क्या है, मध्य प्रदेश के लोग क्या चाहते हैं और मध्य प्रदेश में कितना काम हुआ है सच में ज़मीन पर, मैं इन मुद्दों को लेकर 10 दिन से हमारी टीम, देश नीति की टीम मध्य प्रदेश के शहर से लेकर गांव तक भ्रमण कर रही थी। लगभग जितनी कोशिश हो सकी मेरी टीम उन विधानसभाओं में गई और लोगों से बात की। लोगों ने बड़ी बेबाकी से अपनी राय भी दी। आप अपने नीचे आप देखिएगा, वीडियो में देखिएगा, तमाम ऐसे सर्वे पड़े हुए हैं जिसमें लोगों ने बेबाकी से खुलकर, बिल्कुल खुले मन से, खुले विचारों से अपनी राय भी रखी है। 2023 का चुनाव बीजेपी के लिए ही नहीं, कांग्रेस के लिए ही नहीं, ये सभी पार्टियों के लिए बहुत ही अहम चुनाव है क्योंकि इस चुनाव के बाद ठीक लोकसभा का चुनाव है 2024 में और अगर जो कांग्रेस मध्य प्रदेश में कुछ कर पाती है तो 2024 के चुनाव में मैं कह सकता हूं कि एक बड़ा बदलाव देश के अंदर देखने को मिल सकता है। खैर, मैं अभी मध्य प्रदेश के विधानसभा के बाहर खड़ा था और यहाँ से 2023 के विधानसभा चुनाव का रुझान क्या मुझे मिला वो आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अब होगा क्या, आगे आने वाले समय में होने वाला क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, हमने जो जाना, हमने जो समझा, मध्य प्रदेश को जो पढ़ा, वो मैंने आपको इस खास एपिसोड के थ्रू बताने और दिखाने की कोशिश की। आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में या 2023 के मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान क्या होने वाला है? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर ज़रूर देना। हमारा काम है आपको ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ कराना। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें देश नीति।